कॉमर्स सब्जेक्ट का सुना है कभी आपने? सुना है? आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन कॉलेज जो मिलेगा कॉमर्स करने का, अकाउंटेंसी इसमें होगी, इसमें बिजनेस जो है आप पढ़ेंगे, इसमें कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्कोप भी है, अगर आप उसको आप करना चाहें बच्चे 12th के बाद 10th के बाद तो 11th में जाके आप उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कुछ में गर्ल्स और बॉयज में जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट है। बाकी आप साइंस में तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, आर्ट्स है। इसके बाद एक प्रोफेशनल फील्ड होती है। आपका जो 12th है ना वो हमारा जो है वो टर्निंग पॉइंट आपके करियर का, यहाँ से आपने अपना करियर डिसाइड कर लिया। करियर चॉइस में क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरेंटल फैक्टर में मतलब क्या है कि आप कितने अवेयर हैं, आपके पेरेंट्स कितने अवेयर हैं। पीयर फैक्टर जो अभी भी बात कर रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे डॉक्टर क्यों बनना है? तो मेरे दोस्त को भी बनना है। उसको क्यों बनना है? क्योंकि उसके दोस्त को भी बनना है। पीयर का साथियों का प्रेशर बन जाता है, फिर पेरेंट्स भी उस प्रेशर में आ जाते हैं, फिर बच्चे का पोटेंशियल भी नहीं देखते। बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, पेरेंट्स कहते हैं आपको डॉक्टर बनना है। मेरी बात समझ रहे ना? ये बहुत जरूरी है कि आप किसी अपने साथी के उस प्रेशर में ना आए, वरना हमारा ये होता है कि हम एक बच्चा जिधर जाता है हम सारे उधर ही चल पड़ते। हाँ, भेड़ चाल जिसे अपनी जुबान में हम कहते हैं। मॉब फैक्टर वही हो गया, भीड़। जिधर भीड़ जा रही है, इंजीनियर जा रहे हैं तो सारे इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं तो सारे बन रहे हैं, हॉस्पिटल में नर्सिंग के लिए लड़कियां जा रही हैं सारे जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं सारे जा रहे हैं। ये पता नहीं कि मुझे मेरा पोटेंशियल ऐसा मैथमेटिक्स में मेरा स्किल ही नहीं है तो मैं जाके वहां इंजीनियरिंग में क्या करूं। जनरल ट्रेंड जो जनरल ट्रेंड होता है उसकी तरफ रुक जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप हैं जिसमें हासिल की। मैं आपको बताऊं मैं रेडियो में प्रोग्राम करता रहा हूँ 20 साल में। मैं प्रोग्राम करता था रोजगार, इतनी परसेंट स्टाफ सेटिस्फेक्शन की होती थी कि आप यकीन मानेंगे कि इतना करें, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब एडमिशन, सरकारी जॉब की तरफ ध्यान आप कम दें, आपके अंदर पोटेंशियल पैदा करें, वो फील्ड देखें। ये जो आपके पास है ना ये चलती फिरती आईसीटी है। एक आईसीटी आपके जेब में है, यहां खोलेंगे आपको दुनिया भर की काउंसलिंग जो है ना करियर के हवाले से मिलेगी, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, गाइडेंस आपको मिलेगी, और उसके बाद आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी। फिर आपको पता है कि मुझे तकाजे क्या है जमाने के और मुझे क्या चाहिए। अब जरूरी आपको एक ऐसा सब्जेक्ट रखना है जो सब्जेक्ट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होगा, इससे वोकेशनल सब्जेक्ट आ जाता है। समझते हैं वोकेशनल क्या हुआ? जिसको पढ़ने का लाभ कहीं समाज के अंदर जाओगे तो अपना रोजगार कमा सकते हो और आपके हाथ में कोई हुनर होगा, कुछ चीजें सीखोगे। करियर सबसे बड़ा आपका जो करियर है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। आप प्लान करते ना, आप जैसे एग्जाम के लिए प्लान करते हैं, क्या इतने दिन में हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है। करियर की क्या प्लानिंग है आपकी? नो योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर बनने जा रहा हूँ कि मेरा, सुन लो बच्चों का ध्यान से, मैं डॉक्टर क्यों बनने जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा फ्रेंड भी डॉक्टर बनने जा रहा है। ये अलग बात है कि मैंने अपने आप को जाना नहीं, मैंने अपने आप को पहचाना नहीं कि मेरा पोटेंशियल क्या है, क्या मैं वाकई में डॉक्टर बन सकता हूँ या मैं इसलिए बन रहा हूँ कि मेरा कोई दोस्त बन रहा है। पहले अपने आप को जाने, फिर अपना जो एक्शन प्लान है उसको रखें, फिर गोल सेट करें कि जिंदगी में बेमकसद जिंदगी हम जीते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा गोल, जिंदगी में जिस बंदे ने गोल सेट कर लिया और उसने प्लान कर लिया, अपने आप को जान लिया, अपना पोटेंशियल जान लिया, 100% वो कामयाब होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? गोल, उसके बाद एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। 3 चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई, ए, बी और सी। ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, सबसे पहले अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए। फिर अब बी, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ब्रेक वही बात जो एक्सप्लोर करनी पॉसिबिलिटी। पहले अगर आपके अंदर सलाहियत और काबिलियत आ गई तो दूसरा काम आपको क्या करना है? फिर आपको मौका चाहिए, मौका मिलना चाहिए उन सलाहियतों को बरूए कार लाने वाला। और तीसरी फिर इंपॉर्टेंट बात है वो है करेज। सी स्टैंड्स फॉर करेज, आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए। आगे आपका पोटेंशियल है, काबिलियत हो गई, मौका मिल गया, उसके बाद फिर आप कहीं भी जिंदगी में जा सकते। अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल, अब पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब बहुत तब्दीली कर दी गई। अब कॉलेज में आप चले जाएंगे, मेजर माइनर। अब एक बच्चा जो है वो साइंस पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ना चाहता है साइंस के साथ आर्ट्स में पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ना चाहता है फिजिक्स के साथ उर्दू में पढ़ सकता है। अब मैदान खुला है आपसे, अब मैदान रिस्ट्रिक्ट नहीं।
आप एक सब्जेक्ट जो है कोई साइंस का इंतखाब कर लीजिए, एक ह्यूमैनिटी का, लैंग्वेज का ले लीजिए, एक सोशल साइंस का ले लीजिए। अब आपका मैदान खोल दिया गया। जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर है, फिर इंजीनियरिंग में बात करते हैं, मेडिकल की, लॉ की बात करते हैं, पॉलिटेक्निक्स। हमें सिर्फ 3-4 फील्ड्स पता होती है। अगर आप देखोगे ना, आपके लिए बेशुमार फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आप एक्सेल कर सकते हो। याद रखिएगा, एक जुमला मेरा आज पल्ले बांध के जाइएगा कि सब्जेक्ट के अंदर स्कोप नहीं होता, स्टूडेंट के अंदर स्कोप होता है, बंदे के अंदर स्कोप होता है। अगर मैं ऐसा सब्जेक्ट चुन लेता हूं, मेरे अंदर स्कोप नहीं है, तो वो सब्जेक्ट मुझे फायदा नहीं देगा। तो इसका मकसद ये है कि आप बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाए, वो एजुकेशन दी जाए कि जिससे आपको आने वाले वक्त में आप अपना रोजगार कमा सकें। देखिए, एक किस्म की एजुकेशन लेके सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है और सबको नौकरियां मिलना भी मुश्किल है। और सरकार ने अब ये सोचा है कि आप देखते हैं हमारे पड़ोस के अंदर, अब देखते हैं चाइना ने क्यों तरक्की की है कि उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन थी। वो बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ने के बजाय वहां वो रेडियो भी बनाते हैं, वहां मोबाइल भी बनाते हैं, वहां घड़ियां भी बनाते हैं, वहां हमारी यूज के ये कंप्यूटर भी बनाते हैं। इसकी चीज